हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां पर अपन लोग सीखेंगे रेशियोज के जो इंक्रीज, डिक्रीज, इंप्रूव, रिड्यूस, ये जो चीजें हमारी आती हैं, अगर इनकेस ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको टेकअप कैसे करना है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स आपके लिए ना लगने वाले हैं। आराम से इत्मीनान से समझना, शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, आपको इत्मीनान से समझ में आएगा। फोकस करें। चलिए, तो आपके सामने यहाँ पर एक ना क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक रेशियो स्पेसिफाई करेगा ही करेगा आपका। जब वो रेशियो स्पेसिफाई ना कर रहा है तो हमको उसी को बेस मानना है। बेस मानने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि भैया वो क्या हो रहा है। सर, अगर इन केस एग्जाम में हमें ये चीज ना दी हो 2:1, तब हम क्या करेंगे। वेरी सिंपल, आपको रेशियो का आइडियल फॉर्म पता होना चाहिए। अब सर आइडियल फॉर्म ना कैसे पता करें भैया, वो भी बता देंगे आपको। जैसे करंट रेशियो का आइडियल फॉर्म क्या होता है 2:1, और वैसे ही लिक्विड रेशियो का आइडियल फॉर्म क्या होता है 1:1। ये तभी यूज होगा जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, यानी कि आपको रेशियो नहीं देगा। इस चीज का बहुत ही खास तौर पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है सर, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, इसके पहले एक छोटी सी ना चीज याद रखें। सर के एग्जाम में भी ये करना पड़ेगा, टेक्निक दे रहा हूं, सीख लो। आपको ये चीज पता है क्या होती है। अरे सर, बचपन बीत गया। ये होता है करंट एसेट, इधर आती करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एक और चीज होती है सर, इधर होता है फिक्स एसेट, इधर होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ सर, इतनी चीजें तो होती हैं। इसी में हमारा कैपिटल कैपिटल सब, मतलब लंबे समय की उधारी यहां आ जाती है, छोटे समय की उधारी करंट लाइबिलिटी में आ जाती है। ठीक है सर, समझ गए। अब पहला पॉइंट बोलता है रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। इसको फिर से इधर इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, हाँ इधर, ऐसे। अब ये ना क्या कहता है, रीपेमेंट ऑफ ना करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को आप रीपे कर रहे हो। इस चीज को सॉल्व कैसे करना है, पहले कुछ पॉइंट्स आराम से जाएंगे, उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसा मैंने कहा कि मेरे पास बेस ऑलरेडी रेडी है, तो मेरा जो सीआर है, सीआर का फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL। यस सर, वी नो दिस। अब सीए मेरा ऑलरेडी कितना बन जाएगा 2 लाख, और ये मेरा कितना बन जाएगा 1 लाख बन जाएगा मेरी क्या करंट लाइबिलिटी। तभी तो 2:1 कंप्लीट कर पाएगा ना। ठीक है बॉस। अब ये बोलता है कि रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब समझ, जब करंट लाइबिलिटी पे करेगा तो क्या हो जाएगी ना, कम हो जाएगी ना। आप कोई भी लाइबिलिटी जब पे करते हो तो वो इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है। सर पे कर दिया तो डिक्रीज करेगी, लेकिन दोस्तों वो मामला थोड़ी लगता है हमारा। तो करंट एसेट भी हमारे साथ क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए कुछ नगद तो देना पड़ेगा ना। तो वो नगद कहां से आता है, करंट एसेट से। कैश बोल लो, बैंक बोल लो, वो हमेशा कहां दिखते हैं हमको, करंट एसेट के अंदर। ये तो बात समझ में आई। अब सर एग्जांपल, मान लो कि हमने पे कर दिए हैं 50,000 रुपए। ठीक है सर, 50,000 पे किए, और नीचे से भी 50,000 लेस होंगे। अब आप बोलेंगे कि सर लेस क्यों हुआ, अभी तो बोला ना, करंट लाइबिलिटी कम हुई 50,000 से, करंट एसेट भी कम हुआ 50,000 से। ठीक है सर, समझ गए हम। ये कितना हो जाएगा 1,50,000। ये कितना आ जाएगा 50,000। अब खुद बताओ रेशियो क्या बना। सर रेशियो बना 3:1। सर कैसे, अबे 50 से कम 50, 50 थी 150, कितना हुआ 3:1। बता, रेशियो इंप्रूव किया कि डिक्रीज किया। अरे 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 सर, ये रेशियो क्या कर रहा है हमारा, इंप्रूव कर रहा है। सर क्या एग्जाम में हमें ये सब करके दिखाना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस उसका आंसर स्पेसिफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इंप्रूव ऐसे लिखे, इंप्रूव, अब वो ना कॉमा, बिकॉज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी बोथ आर डिक्रीजिंग, दैट्स इट, खत्म। इतना सा आंसर, सॉल्व करके मत दिखाना, क्योंकि वो ज्यादातर तो एमसीक्यू पॉइंट में ही आने वाला है आपका। और अगर एमसीक्यू में आया है तो जो भी ऑप्शन हुआ, इंप्रूव बोलो, रिड्यूस बोलो, डिक्रीज बोले, नन ऑफ द अबव, जो भी ऑप्शन दिए बस वो ऑप्शन लिख के आ जाना, दैट्स इट। अब अगला, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। ठीक है, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। सर इसको मिटाओ सर आप पहले तो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला ठीक है। अब दोस्तों फिर से करते हैं, बहुत इत्मीनान से न समझना। इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट जगाओ, समझ। ये मेरा कैलकुलेटर है, ये मेरे लिए गुड्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है, परचेज गुड फॉर कैश। देख ध्यान से समझ, ये जो करंट एसेट होती है इसमें कितनी चीज होती है, इसमें कितनी चीज होती है। सर पहला तो बैलेंस शीट याद करो। करंट एसेट में सर कैश आता है, सर बैंक आता है, सर स्टॉक आता है। रुक जा, क्या आता है, स्टॉक आता है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब भी क्या होता है, इन्वेंट्री होता है। अब ये मैंने ना कैलकुलेटर खरीदा, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैं ये कैलकुलेटर बेचता हूं। मैंने ये जो भी ना कंपनी है, ना कौन सी जाता है, ना केसी हो, तो ये जो ना इस कंपनी से मैंने ना खरीदा।
अब मैंने उससे माल खरीदा, बदले में उसको पैसा दिया। तो सर एक बात बताओ, एक पार्ट होता है कैश, एक पार्ट होता है स्टॉक। आपकी जेब से कैश गया, हाँ गया। सर स्टॉक भी तो बढ़ा, हाँ बढ़ा। तो सर चेंज तो हुआ ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल सही बोला आपने। सर प्रूफ करके दिखाओ। देख डार्लिंग, 2 लाख मेरा क्या था, करंट एसेट, और 1 लाख मेरे पास क्या था, करंट लाइबिलिटी। अब मैंने बोला कि मैंने माल खरीदा। माल खरीदा कितने का खरीदा, मैंने खरीदा 10,000 का। 10,000 का खरीदा तो मतलब मेरी जेब से नगद गया, हाँ। तुरंत मेरा स्टॉक भी तो बढ़ा ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, फिट टू। तो रेडियो, तो मेरा जो रेशियो है वो ऑटोमेटिक क्या बन गया, फिर से 2:1। यानी कि यहां पर क्या आएगा, नो चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। अब आपको मजा आने लग गया होगा, हाँ भाई अब समझ आ रहा है हमको। फिर से मिटाओ इसको, फिर से मिटाओ। चल चल चल, इसको भी हटाओ। ये सिर्फ सीखने के लिए था, आपको बनाना बनाना कहीं नहीं, ये सारी चीजें। अगला बोलता है, क्या बोलता है, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 25,000। मैंने बोला ठीक है। अब आप बताइए, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब हो जाता है सर जैसे प्रिंटर वगैरह हो गए, या अपना कुछ फर्नीचर वगैरह का टाइप हो गया, कुछ हो गया, ये सब चीजें वो सब ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो सर वो तो हमारी फिक्स एसेट रही होगी, ठीक है बॉस, बिल्कुल समझ गए। सर मेरी फिक्स एसेट कम हो रही है, तेरे को मतलब है क्या? सर फिक्स एसेट कम हो रही कैसे नहीं मतलब, तेरे को मतलब है क्या? तू कौन सा रेशियो निकाल रहा है? तू निकाल रहा है करंट रेशियो, जिसमें कौन कौन आते हैं, एक सीए आता है और एक सीएल आता है। क्या तेरे सीए में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या ऑफिस के फर्नीचर के जाने से? सर नहीं पड़ रहा है। लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है, 20,000 रुपए नगद देके जा रहा है। 20,000 रुपए नगद देकर जा रहा है, तो 20,000 रुपए नगद देकर तो सर मतलब मेरा कैश बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब सर आप प्रूफ करो इक्वेशन को। ये रहा 2 लाख प्लस 20,000। हाँ सर, लेकिन सर करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। ओके, तो हमारा क्या बन गया, 2,20,000 अपॉन 1 लाख रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, 2.2:1। आप ही बताओ रेशियो क्या कर रहा है, इंप्रूव। पहले कितना था, 2:1, अब क्या है, 2.2:1। सर यहां पर भी रेशियो क्या कर गया है आपका, इंप्रूव कर गया, ठीक है। अगला, अगला बोलता है परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। मैंने माल खरीदा, लेकिन मैंने माल किस में खरीदा, उधारी में खरीदा, ठीक है सर। फिर से आपने मिटा दिया है इन लोगों को, मिट गया, मिट गया। हाँ, परचेज ऑफ गुड ऑन ना क्रेडिट, दिमाग लगाओ। ये कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा, मैंने खरीदा, मेरी इन्वेंट्री, मेरी इन्वेंट्री है, मेरा करंट एसेट बढ़ गया, लेकिन वर्ड क्या यूज कर दिया है, ऑन क्रेडिट। ऑन क्या, क्रेडिट। उधारी में खरीदे तो सर मेरी करंट लाइबिलिटी भी तो बढ़ी होगी ना, क्योंकि जो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस के, वो कहां पर आते हैं, करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म। आई बात समझ में? तो सर इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख था और ये 1 लाख था। हाँ, मान लेते हैं कि हमने 50,000 का माल खरीदा, मैं यहां पे लिख देता हूं 50,000। तो सर उधारी भी तो 50,000 रुपए से बढ़ गई होगी। तो सर हिसाब बिना 2,50,000 अपॉन 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 1,50,000। तो सर ये वाला रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.6:1। 1.6:1। आप बताओ रेशियो इंप्रूव की रिड्यूस? सर 2 से तो नीचे ही चले गया, तो ये रेशियो क्या कर जाएगा डार्लिंग आपका, रिड्यूस कर जाएगा। आगे बोलता है सेल ऑफ गुड फॉर 30,000, कॉस्टिंग 25,000। अब अपन इसको यहां नहीं करेंगे, अब अपन इसको ना वर्बली करने की कोशिश करेंगे। सेल ऑफ गुड फॉर 30,000 जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 25,000 रुपए। अब आप सोचो, माल आपने बेचा, हाँ सर माल बेचा, माल बेचा इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक गया। स्टॉक कितने का गया, 25 का गया। नगद कितना आया, 30,000 आया। नेट इफेक्ट कितना बना, 5,000 का। है सर, समझ नहीं आया ऐसे, ध्यान समझना, मस्त चीज बता रहा हूं एकदम। फोकस ले आओ वापस से, अपनी वाली को बोलो बेबी 2 मिनट रुको। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ गुड फॉर 30,000, फॉर 30,000। सर 30,000 में बेचा, तो सीधी सी बात है आपके पास जेब में 30,000 रुपए आया। मैंने बोला हाँ आया। माल कितने का गया, सर स्टॉक भी तो गया होगा ना, मामा थोड़ी ऐसी 30,000 दे देगा। सर 25,000 का माल भी गया आपके पास से। तो दोस्त मेरे पास नेट इफेक्ट कितना आया, 2,05,000।
2,05,000 अपॉन 1,00,000। सर करंट लाइबिलिटी में नो चेंज, इतना तो आप लोग सीख गए हो। तो 205 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? 2.05:1। सर ये रेशियो फिर से क्या हो गया? ओई माँ, इंप्रूव कर गया। आई बात समझ में? क्योंकि ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं कोई भी चीज हवा में थोड़ी बोल रहा हूँ, याद कर ले। मैं तो बोल रहा हूँ ले तू बोल, मैं तेरे को प्रूफ कर देता हूँ, क्या टेंशन की बात है। अब आगे पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अब ये डिक्लेयर्ड डिविडेंड क्या होता है? जो अपने कैश फ्लो में पढ़े ना प्रपोज डिविडेंड, ये सब जो चीज होती है। अब समझना, आपको ज्यादातर ये जो ना डिक्लेयर्ड डिविडेंड है, कैश फ्लो का एक ना बोनस पॉइंट बता रहा हूं आपको। डिक्लेयर्ड डिविडेंड आपको करंट लाइबिलिटी में दिखेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सेबी को क्योंकि कंपनीज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। 30 साल में नहीं करनी, 30 दिन में पेमेंट करनी है। अब सर 30 दिन में पेमेंट करनी मतलब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। कौन सी लाइबिलिटी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। क्योंकि शॉर्ट टर्म ना, जो अपना करंट लाइबिलिटी का पीरियड कितना होता है? 1 साल। यहां कितने दिन की बात कर रहा है? 30 दिन की बात कर रहा है। 30 दिन में तुमको अगर कोई चीज पे करनी है तो तुम्हारे तो शॉर्ट टर्म हुआ ना। अगर तुमको पे करना है तो फिर क्या होगा सर? मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की पेमेंट है। ठीक है सर। अरे सर 1,00,000 मतलब वो नीचे 1,00,000 है, तो 50,000 की पेमेंट है। सर ऑब्वियस सी बात है कि डिविडेंड पे तो नगद सही होगा, तो करेंट एसेट गिरनी गिरनी है। उसी हिसाब से सर मेरी यहाँ पे लाइबिलिटी की भी बात हो रही है, तो लाइबिलिटी भी 50,000 से गिरनी ही गिरनी है। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। डार्लिंग क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 रुपए। हाँ सर ये हुआ 1,50,000। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 50,000। तो बताओ ये कितना बचा? 3:1 अगेन। तो रेशियो क्या कर गया सर? इंप्रूव कर गया। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका इसमें हाथ और बैठता जाएगा। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी कि भैया इंप्रूव, रिड्यूस, डिक्रीज, इंक्रीज कैसे निकाला जाता है, या चेंज, नो चेंज कैसे निकाला जाता है। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको अभी एक और चीज ना सिखाऊंगा। टोटल ना 3 वीडियो आएंगी इंक्लूडिंग दिस। तो आपका ये वाला जो रेशियो वाला पार्ट है हम अच्छे से समाप्त कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।